नमस्ते बच्चों। आज पता है मैं कौन सी कहानी लेकर आई हूं? उल्लू और राजहंस की। पंचतंत्र कहानियों में से ये भी एक कहानी है और आपने पता नहीं शायद नहीं सुनी है, क्योंकि ये कम सुनाई वाली कहानियों में से एक है। उल्लू और राजहंस। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सुंदर तालाब था और उस तालाब में बहुत सारे राजहंस रहते थे। अब उन हंसों में से एक हंस एक उल्लू का दोस्त बन गया, क्योंकि उस तालाब के पास एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक बड़ी सी कोठर थी और उसके अंदर एक उल्लू रहता था। तो वो उल्लू और राजहंस दोस्त बन गए थे। दोनों बैठे बैठे घंटों बातें करते, कभी कभी साथ में उड़ने भी जाते। अब राजहंस तो राजहंस था, मतलब हंसों का राजा, और उल्लू उल्लू तो एक साधारण सा पक्षी था। अब एक दिन उल्लू डाल पर सो रहा था और जब उसकी नींद खुली सुबह, तो उसने क्या देखा कि पेड़ के नीचे किसी राजा ने अपना शिविर लगा लिया है। अब उसने सोचा, बाप रे, यहां राजा का शिविर लग गया। अचानक उसके मन में ना एक बात आई। मन ही मन वो राजहंस से ना ईर्ष्या करता था। वो सोचता था, वो तो देखो ना हंसों का राजा है और मैं तो एक साधारण सा पक्षी। काश मैं भी कहीं का राजा होता तो मेरे पास भी शक्ति होती। और इस राजा के शिविर को देखकर उसके मन में एक योजना आई कि चलो जरा मैं इस राजहंस के सामने अपनी शीखी बघारता हूं। तो ये सोचते हुए उस राजहंस को उसने अपने डाल पर बुला दिया कि आओ जरा हम लोग यहां बैठकर थोड़ी देर एक साथ समय बिताते हैं। राजहंस आ गया, क्योंकि अक्सर ही दोनों बैठते थे, वहां पर बात करते थे। दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तभी राजा के सेनापति ने सेना को वहां से चलने का हुक्म दिया। जैसे ही उस हुक्म को सुना, उल्लू उड़ता हुआ गया और उस सेनापति के चारों ओर मंडराने लगा। जैसे ही उल्लू मंडराने लगा, सेनापति के मन में एक ख्याल आया। उसने कहा, ये उल्लू क्यों मंडरा रहा है? जरूर कुछ बुरा होने वाला है, अशुभ होने वाला है। ये जो सेनापति था ना, वो ये सब शुभ अशुभ ये सब बातें मानता था। तो ऐसा जैसे ही ख्याल उसके मन में आया, उसने सेना को वापस लौटने का हुक्म दिया और कहा, आज हम यहां अग्रसर नहीं होंगे, आगे नहीं जाएंगे, चलो शिविर में पीछे लौट चलो। और पूरी सेना वापस मुड़ गई। उल्लू ने राजहंस को यह दिखाया कि उसके कहने से, उसके कारण सेनापति ने अपनी सेना का रुख मोड़ दिया। राजहंस ने देखा और कहा, अरे वाह भैया, तुम्हारी बात तो राजा का सेनापति भी मानता है। उल्लू कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा मुस्कुराया और चुपचाप बैठ गया। उस मन ही मन बड़ा खुश हो गया कि वाह, अब ये राजहंस सोच रहा होगा कि मेरी भी कितनी शक्ति है कि सेनापति तक मेरी बात मानते हैं। अब अगले दिन उल्लू ने फिर उस राजहंस को बुलाया और कहा, चलो हम दोनों थोड़ा सा सैर करके आते हैं। और उड़ते हुए दोनों वहीं गोल गोल घूम रहे थे। उल्लू ने कहा, भाई कल तुम बात कर रहे थे ना कि मैं शक्तिशाली हूं और सेनापति मेरी बात सुनता है। अरे भाई, वो मेरा ही सेनापति है, ये है मेरा राज्य। और ना वो उल्लू उड़ता हुआ काफी दूर गया और कहा, ये पूरा मेरा राज्य है और ये है मेरा सेनापति जिसके साथ तुमने कल मुझे बात करते देखा। वो तो मेरी सीमा बढ़ाने के लिए सेना को लेकर आगे जा रहा था। राजहंस ने सोचा, कहा, वाह भैया, ये तो मुझे नहीं मालूम था कि तुम कितने शक्तिशाली राजा हो। वाह, मुझे तो तुम पर गर्व है दोस्त।
अब फिर से अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए जैसे ही सेनापति अपनी सेना लेके चल पड़ा, उल्लू फिर से गया और सेनापति के सर के चारों तरफ मंडरा के घूमने लगा, मंडराने लगा। सेनापति ने बोला, भाई ये शुभ अशुभ बहुत हो गया है, कल भी इसने मेरा दिन खराब किया था, अब आज मैं इसका ही क्रियाक्रम कर देता हूं, छुट्टी कर देता हूं, जिससे ये बार बार ऐसे बाधा ना डाले। उसने धनुषधारी सिपाही को बुलाया और आज्ञा दी, मार डालो इस चिड़िया को। अब हंस और उल्लू दोनों शाखा पर बैठे थे। उस धनुर्धारी ने अपना धनुष उठाया और निशाना लगाया। हंस को कुछ नहीं समझ में आया कि ये क्या हो रहा है। उल्लू समझ गया। उल्लू जल्दी से वहां से खिसक गया पास में, और वो तीर जाकर सीधा राजहंस के सीने के पार हो गया। राजहंस आह कहकर लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। जरा सी देर में उसने दम तोड़ दी। और उधर उल्लू दुख के मारे उसका तो कलेजा ही फट गया। उसने सोचा, मेरा एक ही तो दोस्त था, इतना प्यारा दोस्त था, मेरी हर बात सुनता था, हम दोनों दिन में कितना समय एक साथ बिताते, लेकिन मेरी नादानी से और मेरे घमंड से बेचारे की जान चली गई और अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले, लेकिन क्या करता, दोस्त तो खो चुका था। तो बच्चों, कभी भी हम अगर घमंड करेंगे, दूसरों से ईर्ष्या करेंगे, तो उसका हमेशा कुफल ही हमें मिलेगा, अर्थात बुरा फल, जैसे कि उल्लू को मिला। उसको अपने प्यारे दोस्त को हमेशा के लिए खोना पड़ा। कहानी कैसी लगी? जरूर अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने सब दोस्तों को अम्मू के बारे में बताइए और उन सबको अम्मू की कहानियां सुनने के लिए कहिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही फिर वापस आती हूँ, तब तक नमस्ते। और अम्मू कहती है टाटा।